एक छोटे से गांव शांतिपुर में गोपाल अपनी पत्नी प्रिया और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। गोपाल मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। कम मजदूरी और अत्यधिक महंगाई के कारण उसके घर में अक्सर दिन में एक ही बार खाना बनता था। वो कई बार रूखी रोटी खाकर ही संतोष करता था। जाड़े आ गए हैं। कई वर्षों से हम सब एक ही कंबल से काम चला रहे थे और अब तो वो कंबल भी पूरी तरह से फट चुका है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखना मेरे लिए असहनीय है। बच्चों को देखकर मेरा भी मन रो उठता है। मैं कितना बदनसीब हूँ जो घर में एक कंबल तक नहीं ला सकता। प्रिया, तुम जानती हो कि मेरी रोज की कमाई से घर का गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से लाऊं? एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपए है और मैं दिन भर में बड़ी मुश्किल से ही 1 रुपया कमा पाता हूँ। मेरे पास 5 रुपए हैं जो मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 5 रुपए हरदेव किसान पर बकाया है। तुम उससे 5 रुपए लेकर आओ और ये पैसे मिलाकर एक कंबल ले आओ। गोपाल हरदेव के घर अपने बकाया 5 रुपए लेने के लिए पहुंच जाता है। हरदेव अपने घर के बाहर बैठा था। अरे गोपाल भाई, आज अचानक मेरे घर आना हुआ। सब कुशल मंगल है? हाँ भैया, सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं दरअसल आपके पास अपने उधार दिए हुए 5 रुपए लेने आया हूँ। मुझे कंबल खरीदना है क्योंकि कंबल के बिना रात काटना बहुत मुश्किल हो गया है। गोपाल भाई, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति भी इस समय ठीक नहीं है। घर में इस वक्त एक पैसा भी नहीं है। तुम अपने 5 रुपए फिर कभी ले जाना। इतने में ही हरदेव की पत्नी बाहर आ जाती है। आप गोपाल भाई के पैसे क्यों नहीं देते? इस सर्दी भरी रात में वे बिना कंबल के कैसे रहेंगे? गोपाल भाई, मेरे पास ये 3 रुपए हैं, आप इन्हें ले जाइए। बचे हुए 2 रुपए हम आपको बाद में दे देंगे। गोपाल 8 रुपए लेकर दुकानदार सेठ जी की दुकान पर कंबल लेने जाता है। सेठ जी उसे कई कंबल दिखाते हैं, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से सस्ता नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 8 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखाइए। अरे भाई, 10 रुपए से नीचे कोई कंबल उपलब्ध नहीं है। सेठ जी, आप मुझे ये 10 रुपए वाला कंबल दे दीजिए। मैं आपको 2-4 दिन में 2 रुपए लौटा दूंगा। हम कंगालों को उधार नहीं देते। कौन तुम्हारे पीछे भागेगा? जाओ अपनी राह देखो। जेब में 8 रुपए हैं और 10 रुपए वाला कंबल लेने चले हैं। तुमने मेरा 1 घंटा खराब कर दिया। बेचारा गोपाल सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में गोपाल गहन विचार में डूब जाता है। कैसी विडंबना है। मैं दिन भर काम करता हूँ, फिर भी घर में कोई सुख सुविधा नहीं है। गर्मी में गर्मी से परेशान रहते हैं और सर्दी में ठंड से, और पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। प्रिया ने मुझसे कंबल लाने का वादा लिया था, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मेरी वजह से बेचारी को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। मैं क्या करूं? तभी गोपाल को ठंड से बुरी तरह कांपता हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है, जो गहरी सोच में खोया हुआ आसमान की ओर देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। गोपाल पहले उसे देखकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर सोचने लगता है, मैं कितना कठोर हूँ। बेचारे बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं वो ठंड से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया तो ये बहुत बुरा होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। गोपाल वापस उस बुजुर्ग के पास जाता है। उसे ठंड से कांपते देखकर गोपाल को दया आ जाती है। बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे वस्त्र खुद तुम्हारी गरीबी बता रहे हैं। बाबा, अगर मेरी सामर्थ्य में हुआ,  तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा नहीं तो 2 रुपए दे दीजिए। 2 रुपए? 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 2 रुपए?
थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से 7 रुपए ब्याज पर लिए थे, पर समय पर लौटा नहीं पाया, इसलिए उसने मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सूदखोर को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं, और अब मुझसे कोई काम भी नहीं होता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 बेटे हैं। मैंने दिन रात मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब उनकी नौकरी लग गई तो वे मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाके उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने, नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़े को बिजनेस शुरू करना था और छोटे को फैक्ट्री खोलनी थी, इसलिए दोनों ने मेरी सारी जमीन बेचकर पैसे बांट लिए और शहर चले गए। फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते वो बुजुर्ग रोने लगा। गोपाल ने उन्हें किसी तरह चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने उससे कंबल लाने का वादा किया था। अब मैं कंबल तो नहीं ला सका, इसलिए अब आप एक काम करें, ये 7 रुपए आप ले लें। इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। हमारे पास कंबल न सही, घर तो है, आपके पास तो वो भी नहीं है। अगर आप ज्यादा देर बाहर रहे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए ये पैसे आप सूदखोर को देकर अपना घर वापस ले लें। वो बुजुर्ग गोपाल से 7 रुपए ले लेता है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद इतनी मुश्किल में हो, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ये सच्चे इंसान का गुण है। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हें इसका शुभ फल जरूर मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को ऐसी नेक और समझदार संतान दे जो किसी के काम आ सके। तुम जैसी संतान किसी भी पिता के लिए गर्व की बात है। वो बुजुर्ग गोपाल को आशीर्वाद देता है और चला जाता है। गोपाल को उस बुजुर्ग की मदद करके बहुत खुशी मिल रही थी, पर साथ ही ये दुख भी था कि वो पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपनी गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। ये सोचते हुए गोपाल अपने घर पहुंचता है। कब से आपका इंतजार कर रही थी। राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। मेरे मन में अजीब अजीब डर आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। प्रिया, तुम छोटी छोटी बातों की चिंता करने लगती हो। घर से बाहर निकलने पर समय लग ही जाता है। मैं हरदेव के पास पैसे लेने गया था, पर उसने मना कर दिया। हाँ, उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए जरूर दे दिए थे। क्या बस 3 ही रुपए दिए हैं? आप पूरे 5 रुपए क्यों नहीं लाए? जब उधार लेने आया था तब तो अच्छा बन रहा था, और अब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। आपको 10 बार उसके घर जाना पड़ा होगा, तब जाके 3 रुपए दिए हैं। अब न जाने 2 रुपए कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? प्रिया, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम नहीं था। मैंने दुकानदार से 2 रुपए उधार भी मांगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना फायदे के कुछ नहीं देता। अगर आप उससे ब्याज पर 2 रुपए उधार लेते तो वो तुरंत दे देता। लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 2 रुपए की ही तो बात है, 10-5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। लाओ 8 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। प्रिया, उन 8 रुपए में से 7 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वो ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद ना करता तो शायद वो जिंदा न रह पाता। फिर गोपाल ने पूरी बात प्रिया को विस्तार से बताई।
आपने बहुत अच्छा किया जो 7 रुपए उस बुजुर्ग को दिए, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे बाहर नहीं जलाया जाता। अब इस ठंडी रात में हम अपने बच्चों को क्या उड़ाएंगे? क्या इस गांव में कोई ऐसा है जो हमारी 1 रुपए की भी मदद कर दे?